मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करेंगे राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि की कि इनका आने वाला समय अप्रैल और मई महीना कैसा रहने वाला है। क्योंकि अप्रैल महीने में वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि गोचर हो रहा है। सबसे पहले तो ग्रहों के राजा सूर्य का मेष राशि में 14 अप्रैल को गोचर हो रहा है, जो उनकी उच्च की राशि है। जब भी मेष राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो उनकी स्थिति उच्च की हो जाती है, और जब राजा ग्रहों के राजा उच्च स्थिति में हो तो उसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है, सभी राशियों पर पड़ता है, जिससे उनके जीवन में बहुत सारे अमूल परिवर्तन होने को होता है। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि का। दूसरा परिवर्तन हो रहा है शुक्र, जो धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक ग्रह, कला के स्वामी ग्रह, सुंदरता के ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपने स्व राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ का जो स्व राशि उनकी राशि है, और जब भी शुक्र अपने राशि में गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा दिखता है, शुभ प्रभाव दिखता है। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए ये अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल से लेकर मई का महीना जो होगा 15 मई तक का कैसा रहने वाला, उसकी हम बात करेंगे। अर्थात अप्रैल और 2 मई महीना, दोनों महीना प्रभावित होंगे, और दो महत्वपूर्ण ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसी रहेगी, उनकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हम सब एक एक चीज की बात करेंगे। और जो भी बताएंगे वो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से कैलकुलेटेड है, फैक्ट्स पे आधारित है, और चंद्र राशि पे यह प्रेडिक्शन हो रहा है। मैं आपको ग्रहों की स्थिति से क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं उसको बताने जा रहा हूँ। शुभ हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। वीडियो के लास्ट में वह अचूक उपाय भी बताऊंगा जिसे कुंभ राशि के जातकों को करना है, और इससे करने से उनको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन तीसरे घर में है और शुक्र का परिवर्तन चौथे घर में है। अब इसका क्या होगा? और दूसरी तरफ कुंभ राशि का स्वामी ग्रह है शनि। शनि और सूर्य का आपस में बनता नहीं, पिता पुत्र है। सूर्य पिता है शनि के और शनि पुत्र है, लेकिन दोनों में बनता नहीं, 36 का आंकड़ा है। तो इसका क्या होगा? और शुक्र और शनि में घनिष्ठ मित्रता है। तो कुल मिलाकर अप्रैल मई महीना कुछ मायने में कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो कुछ मायने में यह साधारण है। तो ओवरऑल हम क्या आकलन करते हैं, हम एक एक चीज पे विशेष बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सूर्य पहले तो आपके मीन राशि में है 14 अप्रैल तक, तो यहाँ पर आपके सेकेंड हाउस में सूर्य का गोचर, और जब सेकेंड हाउस में गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखने को होता है। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि उच्च राशि में गोचर कर जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी मन की स्थिति अच्छी होने लगेगी। लेकिन आपको योगाभ्यास करने की जरूरत है, आपको ध्यान देने करने की जरूरत है, और पुरानी बीमारी से यदि ग्रसित है उससे बचने की जरूरत है। या कोई डायबिटीज का समस्या चल रहा हो, उदर विकार की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, जिसकी दवाई आप खा रहे हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसको कंटिन्यू कराना है। स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाह होने नहीं है। यहाँ पर यह अप्रैल और मई 2 महीना आपको स्वास्थ्य के प्रति एकदम बिल्कुल सचेत रहना है। और दूसरी बात है कि आपकी मन की स्थिति आपको कंट्रोल रखना है, आगे पीछे एकदम मजबूत ही बनाए रखना है। सूर्य तो ऐसे आपके पराक्रम भाव में है, गोचर की है, आपके तीसरे घर में गोचर है सूर्य का। तो यहाँ पर
उच्च अवस्था में है, लेकिन पराक्रम बना रहेगा, साहस बना रहेगा, लेकिन काम का कार्यभार आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाने से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। क्योंकि राजा जब उच्च स्थिति में होते हैं तो आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में यदि आप हैं तो वहाँ पर नौकरी के कार्य स्तर पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और जिम्मेदारी बढ़ने से आप परेशानी थोड़ा महसूस करेंगे, या आपका स्थानांतरण हो सकता है जिससे आपको परेशानी की समस्या होगी। तो इन छोटी छोटी समस्याओं से घबराना नहीं है, ये धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि राजा आपकी धैर्य की परीक्षा लेगा। यदि आप धैर्य पे खड़ा हो गए तो आपको एक जोरदार सफलता भी मिलने वाला है। यहाँ पर पदोन्नति हो सकती है, समाज में आपको वर्क प्लेस में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपको पारितोषिक मिल सकती है। सूर्य का दृष्टि जो एक ही दृष्टि होता है वो सातवीं दृष्टि होता है, आपके वो नवम घर को देख रहा है, भाग और धर्म के भाव को देख रहा है। तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई यज्ञ हो कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, बड़ा यात्रा, आप लंबे टूर की यात्रा करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको एक सावधानी बरतना है। सावधानी क्या है? यदि वाहन चला रहे हैं तो जरूर सावधानी बरते। एक्सीडेंट होने की यहाँ पे समस्या दिख रही है, तो या आप यात्रा कर रहे हैं लंबी दूर, तो वहाँ पे भाग दौड़ में जल्दीबाजी में एक्सीडेंट नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। तो आपका शारीरिक नुकसान नहीं हो, इसका आपको विशेष केयर करने की ज़रूरत है। लंबी यात्रा पर या छोटी यात्रा हो, वाहन चला रहे हो तो वहाँ पे विशेष ध्यान दें। अब बात करेंगे हम शुक्र की। शुक्र आपके चौथे घर में है, और जब शुक्र चौथे घर में हो, जो भौतिक सुखों के कारक ग्रह और भौतिक सुख के भाव में बैठे हो, वो भी अपने स्व राशि में है, तो ऐसे में यह 2 महीना आपको भौतिक सुखों की बढ़ोतरी करने वाली है। कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या अपना घर का रिनोवेशन करा सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। माता और पिता का दोनों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपको करना क्या है? एक यहाँ पर अपने सगे संबंधियों के साथ में मनमुटाव की स्थिति नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर क्लेश की भावना नहीं होना चाहिए, मनमुटाव की भावना नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं उत्पन्न करना है किसी के प्रति। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे होंगे, लेकिन संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह से संबंध विच्छेद होता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है आपके कैरियर भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके इनकम का स्रोत बढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी बढ़ेगा। खर्च अच्छे काम में होगा, बड़ी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, शुभ कामों में खर्च आपका बढ़ जाएगा, जिससे आपको एक सलाह होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अप्रैल मई ये नए सत्र का, बजट सत्र का शुरुआत हो चुका है, तो आप अपने दैनिक खर्चों का और मासिक खर्चों का या लंबे समय का जो खर्च होने वाला उसका जरूर बजट बनाएं, नहीं तो यहाँ पे आपको पैसे की दिक्कत महसूस कर सकते हैं, खिंचातानी हो सकता है, क्योंकि कुछ जरूरी कार्य होते हैं जहाँ पे आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा खर्च हो सकता है। और इनकम बढ़ गया है उसकी भरपाई हो जाएगा, लेकिन पैसों की खिंचातानी होगा, इसका जरूर ध्यान रखें। व्यापार यदि आप साझेदारी में व्यापार किए हुए हैं तो लाभप्रद साबित होने वाला है, या व्यापार आप डेवलप करना चाह रहे हैं या नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो जरूर करें। या अप्रैल मई का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुक्र का स्वामित्व वाला आपका 9th हाउस है, और 9th हाउस स्वामित्व वाला है, सूर्य की दृष्टि भी जा रही है वहाँ पर, और चूंकि 9th हाउस का भाग का स्वामी ग्रह यहाँ पर आपके भाग्य शुक्र है, और तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग का सपोर्ट भरपूर मिलेगा। वैसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कुंभ राशि के जातक नोट कर ले, नई नौकरी के लिए बहुत परिश्रम कर रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी ये अप्रैल महीना उनके लिए लाभप्रद साबित हो सकता है, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, बहुत ही उत्तम समय है। आपने कम्पिटिटिव एग्जाम में वो सक्सेस प्राप्त करेंगे। आपको विदेशों में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय है,
लव रिलेशनशिप जिनका विच्छेद हो गया था, टूट गया था, वो अच्छा होने लगेगा, संबंध मधुर बनने लगेगा। जीवन साथी के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं पहले ही बताया कि यहाँ पर शक संदेह की गुंजाइश यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप इसका जरूर ध्यान रखें। आपको घरों की सफाई रखना है। शुक्र सफाई है। शुक्र जो होते हैं लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का वास होता है। तो आप अपने घरों को सफाई रखें। मन की सफाई भी बहुत उत्तम जरूरी है। मन में आपको एकदम कोई किंचित विकार नहीं रखना है। जो काम कर रहे हैं स्पष्ट तरीके से सोच समझ के करें। किसी को मदद करना है या किसी से मदद लेना है, आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हो या पारिवारिक संबंध आपका अच्छा है, तो उसमें शक समय नहीं रखना है। आपको एकदम दिमाग साफ सुथरा रखना है, तभी आपका यहाँ पर ग्रोथ दिखेगा। यदि संदेह होगा तो संबंध विच्छेद भी होगा। साझेदारी में किया हो बिजनेस है, उसमें घाटे नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मिलाकर देख रहे हैं तो आपके माता पिता का पारिवारिक संबंध अच्छा है, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हैं, बड़े भाई बहनों का प्यार मिलेगा, छोटे भाइयों का सानिध्य प्राप्त होगा। आपको वाणी कठोर नहीं करना है। यहाँ कुटुंबों के साथ आपको अच्छा रिलेशन बनाना है। आप अपने आप को सब कुछ कर रहे हैं ये साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम हो रहा है तो वो सबके सानिध्य में आपके सहयोग से होने वाला है। शुक्र आपको अकस्मात धन दे सकते हैं, पैतृक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो दूसरी तरफ सूर्य जो है वो आपको एकदम मजबूत राजा है, तो आपके मजबूत आपका जो करियर है उसमें मजबूत स्थिति में लाएंगे। साथ ही साथ आपके शत्रुओं पे आप भारी साबित होंगे। कोई कोर्ट कचहरी में कैसे चल रहे थे तो उसमें आपको जीत हासिल हो सकती है। यदि किसी का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर आपको दूसरे का सहयोग भी प्राप्त होगा और आप अपना इतनी सानिध्य आपको प्राप्त होगा सूर्य का कि आप दूसरे को मदद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शक्तिशाली बना रहे हैं सूर्य। पराक्रम की भावना है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी आपको। ओवरऑल आपके लिए यह अप्रैल महीना बहुत ही उत्तम होने वाला है। आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है कि सबको लेकर चलना है और दूसरा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। अब वह उपाय आपको बता दूं जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो आपके स्वामी ग्रह है शनि। शनि की आपके ऊपर शनि साथी भी चल रही है, अंतिम चरण में है और शनि अप्रैल महीने में उदित हो रहे हैं, तो आपके कर्मों का फल भी देने जा रहे हैं। तो आप जितने मेहनत से काम कर रहे हैं उसका सब कुछ प्राप्त होना है, क्योंकि कर्म का दाता, कर्म के फल जो देने वाले शनि ही है, आपके स्वामी ग्रह है और शुक्र के साथ इनका अच्छा बनता है। तो आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, नोट कर ले। प्रत्येक शनिवार को आपको स्नान करके शनि मंदिर हो सके अगर आसपास में तो जरूर जाए, वहाँ पे सरसों का तेल और उसमें काला तिल डालकर उनको अर्पण करें। और शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः, एक माला अर्थात 108 बार जाप जरूर करें। और प्रत्येक शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्तु का दान करें। सफाई रखें घरों का, और सफ़ेद वस्तु जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया या कोई वस्त्र हो गया, इसका दान जरूर करें। यदि ये दो उपाय कर रहे हैं और साथ ही साथ एक जो मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ जो कलयुग में जरूर करना चाहिए, वो है महावीर हनुमान जी के पूजा आराधना। और चूँकि आपके साढ़े साथी भी चल रही है और शनि ग्रह का मैं बीज मंत्र बताया, तो हनुमान जी का उपाय क्या करना है, तो प्रत्येक मंगलवार को महावीर मंदिर में जाए और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार जरूर करें। साथ ही साथ केसर और लाल रंग का चंदन का तिलक लगाएं और लाल लड्डू का भोग लगाकर वहाँ पर बच्चों में या जो भी वहाँ पे उपलब्ध लोग हैं उसमें बंटवारा कर दे। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओम नमः शिवाय।